के मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति के कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते, कुछ पानी पीते हैं, कुछ केवल दूध लेते हैं, कुछ सेंधा नमक भी नहीं लेते। नियम है, कुल मिला के नियम है। और भारत का कानून भी कहता है कि नियम आपको पैकेट पे लिखने चाहिए। मैं आचार्य जी आपके पास पुनः आऊंगा। मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, इस प्रकरण पर पहली प्रतिक्रिया मैं आपके लूंगा, फिर प्रश्न पूछूंगा। देखिए, ऐसा है कि 2021 के अभी दिसंबर में ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। मतलब एक ऑर्डर आया था और सरकार को कहा था इसकी कंप्लायंस करके हमको जनवरी में जवाब दें। उसमें बाकायदा एक एफिडेविट दाखिल किया था असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एफएसएसएआई ने, स्मिता सिंह करके उनका नाम था। और उन्होंने बाकायदा कहा था कि इसमें पिटीशन में ये कहा गया था, राम गौआ रक्षा दल ऐसे करके एक संगठन था नामधारी सिखों का। उन्होंने कहा साहब हम प्योर वेजिटेरियन हैं, इसलिए साहब हमें जानने का अधिकार है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट हैं। तो उसमें जो रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा भाई ये 2011 में रूल बने, तो एक उसमें लैकुना बहुत बड़ा था। और मुझे लगता है कि वो लैकुना छुपाने के लिए ये कंपनियां ऐसा करती हैं। उस लैकुने में ये था कि 5% के से कम का अगर कंपाउंड कोई होगा तो उसको छापना आवश्यक नहीं है। अब उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि जी ये जो कंपाउंड आप मिलाते हैं इसमें सामान्यतः चर्बियां मिलाई जाती हैं, तो ये जो चर्बी कंपाउंड में आती है इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून में लिखा है। तो हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ये प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसको पता हो कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या 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 हैं, और ये भी बताना पड़ेगा कि उस इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है। जैसे आपने कहा कि साहब एनर्जी है, आपने कहा इसमें प्रोटीन है, आपने कहा तो प्रोटीन बहुत जगह से मिलती, तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें सोर्स भी आपको बताना पड़ेगा और उस भाषा में बताना पड़ेगा जो भाषा सामने वाला पढ़ना जानता हो, समझना जानता हो। तो जहां तक अरबी का सवाल पैदा होता है, भारत की 22 भाषाओं में अरबी कहीं भी नहीं है, इसलिए ये जो है ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में एफएसएसएआई के कानून के अनुसार नहीं है। और इस पर एफएसएसएआई में अगर हम ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल में उनके जाते हैं तो मुझे लगता है इस पर वो आसानी से बैन लगा देंगे, क्योंकि ये भारत के व्यक्ति को उसी भाषा में समझाई जाती है। आपको याद होगा एक कहावत हम लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जो पढ़ा लिखा है फारसी में उसी के सामने तो फारसी कहोगे भाई। हम जब फारसी हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, अरबी हमारे यहाँ की कोई भाषा नहीं है, उस भाषा में हमको कहने का मतलब है कि आप हमको बेवकूफ भी बना रहे हैं और बेवकूफ समझ रहे हैं, और उसके इंग्रेडिएंट में क्या होगा ये तो वही बता सकते हैं कि उनके इंग्रेडिएंट में क्या होगा। अभी आप उसको जरा तफ्तीशी से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, एफएसएसएआई नियम में लिखा है कि एक एक चीज का चाहे आधा % हो, 0.25% हो, उसका सोर्स बताना पड़ेगा कि आपने ये इंग्रेडिएंट कहां से लिया है। मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट में जो आपने देखा है, मैंने तो उसको नहीं देखा, उस प्रोडक्ट में ये छोटी चीजें भी एब्सेंट होंगी। और जहां तक कंपनियों की बात मुझे समझ में आती है कि ये जो बड़ी कंपनियां हल्दीराम जैसी, ये छोटी कंपनियों से ठेके पर काम करवाती हैं। तो कोई ऐसी कंपनी को इन्होंने काम दिया होगा जो अरेबिक मूल की होगी, या फिर यह भी संभव है कि वहीं से बनकर यहां इंपोर्ट हो रहा हो और यहां पर उसको सेल किया जा रहा हो, इसलिए उसने अपनी ब्रांडिंग कर दी जैसी वो करते हैं और लिख दिया। जी, अब दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, दूसरे राउंड का पहली प्रतिक्रिया आपकी, ये सारे बिंदास सवाल आपके सामने रखने के बाद, आपने लोगों की प्रतिक्रिया लेने के बाद दुबे जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। दुबे जी, देखिए, एक चीज तो और इसमें मुझे लगता है ध्यान देने वाली है कि जो फलाहारी मिक्सचर लिखा हुआ है, क्या इसमें उन्होंने लिखा है कि ये व्रत के लिए उपयोगी है? ये फलाहारी मिक्सचर इन्होंने कहीं नाम तो नहीं इस्तेमाल किया हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि कंपनियां तमाम तरह के नामों का इस्तेमाल करती हैं और उससे मिसगाइड करती हैं। ये संभव है कि इनमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो हमारे व्रतों के लिए उपयोगी नहीं है, और इसीलिए उनको छुपाने के उद्देश्य से अरबी में लिखा गया है, अरबी में एक्सप्लेनेशन दी गई। क्योंकि इंग्लिश एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजी में एक ही शब्द के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, क्योंकि उनकी वर्णमाला बहुत छोटी है, इसलिए इंग्लिश में लिखा और उसको हिंदी अगर करोगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। भारतीय भाषाओं में अगर लिखेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आएगा।
इसलिए उसको मिस नॉमिनर की तरह हमको मिस गाइड करने के उद्देश्य से अरबी में लिखा गया हो, ताकि हम फलाहारी मिक्सचर देखकर उस तरफ प्रलोभित हो जाएं, उस तरफ आकर्षित हो जाएं, लेकिन हकीकत में वो कंपनियां केवल हमको बेचने का साधन या अपनी आमदनी का साधन समझ रही हो और हमारी भावनाओं का उनको कोई ख्याल ना हो। ये संभव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर उसमें ½ % भी कुछ मिला है तो उसका सोर्स बताना पड़ेगा कि ये चीज आपने कहां से लाई। अब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल या ये एडिबल इंग्रेडिएंट। अब ये एडिबल इंग्रेडिएंट इंग्लिश में लिखा जा सकता है, लेकिन हिंदी में जब आपको बताना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि उसका सोर्स भी बताइए। अभी मुझे नहीं लगता कि वो इंप्लीमेंटेशन में आया हुआ है, क्योंकि जनवरी में ही उसको दिसंबर 2021 का ये ऑर्डर है अभी वो, और एफएसएसआई को उन्होंने बोला था कि आप इसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट भी हमारे पास लगाएं। मैं उस कंप्लायंस की रिपोर्ट का ऑर्डर ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं, केवल मुझे वही ऑर्डर मिला जो 9 दिसंबर 2021 का ऑर्डर है। इसलिए हमें लगता है कि ये हमको मिसगाइड करने के उद्देश्य से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना इनडायरेक्ट वे में, ये इनका उद्देश्य रहा होगा, इसलिए ये सारा कुछ किया गया है। दूसरी जो मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अरबी में लिखने का एक कारण तो ये हो सकता है, दूसरा अरबी में लिखने का एक और कारण हो सकता है कि इसका ठेका किसी मुस्लिम को दिया गया हो और कोई मुस्लिम कंपनी इसकी पैकेजिंग कर रही हो और उसको इन्होंने प्रिंटिंग का राइट भी दे रखा हो, तो उसने जो अपनी समझ में आया, अपनी भाषा समझ में आई, उस भाषा में दे दिया। यह भी संभव है कि अरब के किसी कंट्री का कोई यहां पर वो इन्वेस्टमेंट आया हो और वो यहां पर इसको बनाकर पैक कर रहा हो। और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अरबी कंपनी भारत में इसकी पैकेजिंग कर रही होगी तो वो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी दुकानों के सामने, हमारे मंदिरों के सामने फूल माला लेकर बैठते हैं तो दांत से उसको तोड़कर बनाते हैं, ये कोई ऐसा सामान बेचते हैं तो थूक कर बेचते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का, ये गड़बड़ फल भी बेचते हैं तो चाट कर बेचते हैं। तो ये सोचने की बात है, अगर इसका ठेका या इसकी पैकेजिंग किसी अरबी कंपनी को दी गई होगी तो आप समझ सकते हैं कि जितने आप आरोप लगा रहे हैं या जितना आप ढूंढ पा रहे हैं उससे बहुत बड़ा मैटर यह है जिस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर इसकी पैकेजिंग हल्दीराम स्वयं करता है या हल्दीराम किसी और से इसको लेता है और उसके बाद हमको देता है। मुझे लगता है ये सामान्य मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता इसमें है। बिल्कुल, बहुत आपने एक इसको और बड़ा एंगल दिया है, बड़े कैनवस पर दुबे जी इसको लेकर गए हैं और मुझे लगता है कि अब इस मुद्दे पर अधिक ताकत लगाकर इन सारे मुद्दों के, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हल्दीराम से लेने चाहिए, क्योंकि वो देश है जहां पर सबसे बड़ी सत्ता, प्रभावशाली अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध भी उनके शपथ लेने वाले सैनिकों ने इसलिए विद्रोह कर दिया क्योंकि बंदूक के कारतूस में गाय का मांस लगा था। यह जब सैनिकों को पता चला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे, हम जानते हैं 1857 का ये जो विद्रोह हुआ था, जो स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ी गई थी, उसका तात्कालिक कारण गाय का मांस लगा होना कारतूस पर यह कहा गया था। तो इसका मतलब यह देश कितना आस्थावान है, उस देश के साथ इतना खिलवाड़ कैसे हो सकता है। दुबे जी, एक प्रश्न, उप प्रश्न इसी में पूछ लेता हूं, जैसे कि हलाल सर्टिफाइड भी ये सारी कंपनियां हैं, क्योंकि इस्लामिक देशों में जाना है तो लगाना पड़ता है। हम कहते हैं कि हमें हर्ज नहीं है, आप भारत के वहां उनके लिए जो भी बेचना चाहें, जो सर्टिफिकेट लगाना उनकी कंपल्शन है तो लगाइए। हमारे देश में भी मतलब हलाल एक अन्य मुद्दा है, मैं हलाल पर अभी बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं वो कंपनियां ये भी, हलाल सर्टिफिकेशन वाले ये भी सख्ती करते हैं कि हमारे 20% स्टाफ को रखना अनिवार्य है, मतलब मुसलमान 20% उस कंपनी में हो। कई जगह इसका इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। तो क्या ऐसे किसी इंप्लीमेंटेशन का भी यह परिणाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं केवल इंप्लीमेंटेशन की बात, मैंने तो बड़ी गंभीर बात कही। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पूरी कंपनी ही कोई अरबी कंपनी हो सकती है जो भारत में इसको पैकेजिंग कर रही हो, इसके जो वो बन रहा है पैकेट, उसकी प्रिंटिंग कर रही हो, और
होता क्या है कि कंपनियां जिस समय इसको ठेके पर देती हैं तो वो कहती हैं साहब ये राइट हम आपको देते हैं, इसका पैकेजिंग का नंबर और ये वो सब जब आप पैक करेंगे तो आप ही उसको प्रिंट करवा दीजिए, आप ही बनवा दीजिए। तो ये संभव है कि इसके पीछे का हलाल कॉन्सेप्ट भी हो, जबकि हलाल नाम की कोई चीज हमारे एफएसएसआई में नहीं है और भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है। और मानते नहीं है तो ये संभव है कि इसी प्रकार की कोई कंपनी हो और उस कंपनी को इन्होंने ठेके पे दे रखा हो, जो हमको जबरदस्ती ये छाप छुप कर दे रही हो। ये संभव है। मैम कहाँ है वो तो ठीक है, लेकिन मैम कहाँ है? लॉक कर दो मुझे, मैं खुद नहीं जा रही भैया, मैं यही बैठ जाऊं, मैं यही बैठ जाती हूँ। ओके, I'll sit here। लॉक करने की कोई जरूरत नहीं भैया, दिखाइए जरा किस तरह से ये लोग लॉक भी कर रहे हैं, बात करने को तो तैयार नहीं है। मुख्यालय का ही स्टोर है, मैं दर्शकों को बताऊं। और अब मैं चलता हूं दुबे जी के पास। दुबे जी, अब हमारे गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। दुबे जी, एक पत्रकार को, महिला पत्रकार को प्रश्न पूछने के लिए ताला लगाकर स्टोर में, मुख्यालय के स्टोर में बंद किया गया, बताइए। देखिए, एक चीज संवैधानिक है, आर्टिकल 15(1) में और 15(2) में ये व्यवस्था की गई है कि अगर आपने कोई भी स्टोर पब्लिक के लिए खोला हुआ है तो वो पब्लिक प्लेस माना जाएगा। उसमें किसी को भी जाति, धर्म या उसके व्यवसाय के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर नहीं रोका जा सकता। ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। और ये जो दिखा रहे हैं आप, और अगर ये बंद किया जा रहा है तो ये तो कानून का उल्लंघन छोड़ दीजिए, ये तो संविधान का उल्लंघन है किसी के भी। और ये एक गंभीर विषय बनता है। इस विषय पर तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 भी दाखिल कर सकते हैं कि भाई इनके साथ ये किया गया। फिर आर्टिकल 15(1), 15(2) में पब्लिक प्लेसेस इसको क्यों डिक्लेयर किया गया है जो पब्लिक शॉप है। पब्लिक शॉप के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि महिला है, आप ये नहीं कह सकते दलित है, आप ये नहीं कह सकते कि वो पुरुष है, आप ये नहीं कह सकते व्यवसायी हो, आप ये नहीं कह सकते पत्रकार हो, क्योंकि इस पब्लिक प्लेस पर प्रत्येक व्यक्ति को जाने का फंडामेंटल राइट है सर। इसलिए ये और गंभीर बात इन्होंने कर दी है। पहले तो जो प्रोडक्ट का कर रहे थे वो कर ही रहे थे और गंभीरता में घुस गए, बिल्कुल समस्याएं खड़ी करेंगे अपने लिए। बिल्कुल, और इसलिए ये अपराध है। इसके बावजूद हमने धैर्य रखा। मैं दर्शकों को यहां पर बता दूं कि यहां पर कैमरामैन को बाहर निकाल दिया गया। हमने भी ये धैर्य रखा, हमने टीम को भेजा था, हमने कहा कि हम किसी शत्रु कंपनी या विदेशी कंपनी से नहीं, भारतीय कंपनी से बात करने जा रहे हैं, इसलिए सावधानी से बात करिए। चुके हैं इसमें तो कोई बात भी नहीं है। अगर हमको नहीं पढ़नी आती इंग्लिश, अगर हमें नहीं पढ़नी आती उर्दू, तो हिंदी में तो पढ़ेंगे ना, मातृभाषा है हमारी, इसमें क्या दिक्कत हो गई है? बिल्कुल, इसमें क्या परेशानी है? अगर हम व्रत रख रहे हैं, नहीं है, अगर हम व्रत रख रहे हैं और व्रत रखने के बाद मुझे नहीं आती है इंग्लिश और मुझे नहीं आती है उर्दू और मैं आपका हिंदी जानता हूँ केवल, तो उस पर हिंदी आनी चाहिए ना कम से कम। सुदर्शन टीवी भी वही प्रश्न पूछ रहा है। सुदर्शन टीवी भी, हमारी मात्र है ना, हिंदी तो होनी, भले ही इंग्लिश ना हो, भले ही उर्दू ना हो, लेकिन हिंदी जरूर होनी चाहिए। हिंदी नहीं है और उर्दू है, और वो भी उस पे है जो सिर्फ व्रत के लिए बनाया है। सब कुछ हिंदी में होता है, हमारे सब कुछ कार्य हिंदी में होता है, लेकिन यहाँ पे उर्दू आई है। देखिए, सुदर्शन टीवी की तरफ से मैं अभी यहाँ पे आई थी हल्दीराम के आउटलेट। ये वीडियो काफी लंबा है, लेकिन मैंने आपके सामने ये चित्र दिखाया है। मैं आपके पैनल की एक प्रतिक्रिया लेकर फिर आज दिखाऊंगा कि कैसे देश भर में हल्दीराम के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पहले ये प्रतिक्रिया मैं दुबे जी से शुरू करूंगा। दुबे जी, क्या महिला पत्रकार और एक नेशनल न्यूज चैनल के साथ इस प्रकार का व्यवहार और उसका समर्थन, मतलब हमारा विरोध करने वाले आपने देखे होंगे ट्विटर पर, एनडीटीवी से लेकर सारे लोग उतर गए हैं और वो कहते हैं कि ये सुदर्शन की लड़की वहां जाकर हंगामा कर रही थी। दुबे जी, एक बात तो उन सभी को पहले जाननी चाहिए, जो पीछे सब्जेक्ट हो गया उसके अलावा, दिस इज माई फंडामेंटल राइट टू नो व्हाट आई एम परचेजिंग फ्रॉम यू। ये फंडामेंटल राइट है। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इसको डिक्लेयर किया है। और आप समझ लीजिए, जो मेरा फंडामेंटल राइट है उसको अगर मैं पूछ नहीं सकता तो फिर मैं इस देश के संविधान को कैसे लूं, इस संविधान को कैसे इस्तेमाल करूं? मुझे लगता है कि हल्दीराम इस मेरे बेसिक राइट का वायलेशन कर रहा है। और राइट टू नो, जब एफएसएसएआई के नियमों में, अभी विवेक जी ने बताया कि उसके नियमों में साफ लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको लिखना है, तो आपको अरबी, भारत की 22 भाषाओं में अरबी नहीं है भाई,
22 की 22 में एक का भी नाम अरबी नहीं है, तो अरबी में लिखने का क्या तुक बनता है, क्या उसके पीछे का है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन महिला पत्रकार छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति को, ये तो पत्रकारिता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक जजमेंटों में कहा है कि एक पत्रकार को उस एक व्यक्ति से बिल्कुल भी कम राइट नहीं है जितने किसी भी भारत के नागरिक को हैं। यानी कि भारत का नागरिक जितने प्रश्न पूछ सकता है उतने ही प्रश्न पत्रकारिता भी पूछ सकती है। इसलिए भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट होने के नाते ये मेरा अधिकार बनता है कि हम आपसे पूछें जो चीज मेरी समझ में नहीं आती, और आप हमें सेटिस्फाई करें। आप अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप एफएसएसएआई के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप अगर हमें डिनाई करते हैं तो फिर मेरे फंडामेंटल राइट टू नो को डिनाई करते हैं, यानी कि मेरे मूल अधिकारों को डिनाई करते हैं। और अगर मेरे मूल अधिकारों को डिनाई करते हैं तो फिर आप ये मानकर चलिए कि ये जो शॉप है, ये पूरी की पूरी शॉप या पूरी जो कंपनी है वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करना चाहती है और कर रही है। बिल्कुल, उनकी ये हरकतों का भी इलाज करेंगे। अब मैं उपाय की तरफ चलता हूं, मैं दुबे जी से शुरू करता हूं। दुबे जी, उपाय देखिए, और आगे क्या? तो जिन महिलाओं के साथ ये अभद्रता की गई है, ये एक गंभीर अपराध है। इसके लिए जैसा वो कह रहे थे एफआईआर होनी चाहिए, तुरंत एफआईआर, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हल्दीराम नहीं, लेकिन जो उनका स्टाफ है, जिस किसी ने भी ये अभद्रता की, जिस किसी ने भी उनको चोट लगाई, वो होना चाहिए। दूसरा, एफएसएसएआई के ग्रीवेंस सेल होती है, उसमें कंप्लेंट डालनी चाहिए। और तीसरा, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बनता है। अगर जो पिटिशनर हैं या जो कोई भी जिनके साथ ये हुआ है वो जाएं और इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन, चूंकि केस अभी ओपन है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और उसकी कंप्लाइंस मांगी थी, इसलिए वहां जाकर इंटरवीनर एप्लीकेशन डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि साहब ये कंटेम्प्ट हो गया है आपके ऑर्डर का, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बनता है। ये तीनों ही केस इसमें ओपन है, और मुझे लगता है कि अगर इस पर कार्रवाई की जाए तो हल्दीराम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आचार्य जी, अभी तक किसी भी साधु संत ने आगे आकर इस मुद्दे के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं दिखाया। नवरात्र चल रहा है और इतना गंभीर मुद्दा है।